हे गाइस, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग ला रहे हैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल लिमिटेड एडिशन कार। इसका नाम है BMW X1 M स्पोर्ट मॉडल है ये। और ये जो अभी वाला मॉडल आला है फेसलिफ्ट उससे पहले वाला है, बट इट इज़ वेरी न्यू। और अगर आप ये गाड़ी देखते हैं, आपने कई X1s देखी होंगी, बट इस वीडियो को आपको देखते देखते रियलाइज़ होगा कि ये एक नॉर्मल X1 नहीं है, ये एक M स्पोर्ट मॉडल है। और M स्पोर्ट में क्या क्या खासियत होती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब आपको देख के लग ही रहा होगा कि ये X1 थोड़ी डिफरेंट दिख रही है। थोड़ी डिफरेंट नहीं, बहुत डिफरेंट दिख रही है। आई होप कैमरा इस चीज़ को जस्टिस कर रहा होगा। इसमें कम्प्लीटली M स्पोर्ट बॉडी किट लगा हुआ है। जो नॉर्मल X1 आती है उसमें ये जो साइड क्लैडिंग्स हैं ये सब ब्लैक आती है, इसमें ये बॉडी कलर्ड आती है। रिम्स कम्प्लीटली M स्पोर्ट वाले हैं, स्पोर्टी। इट इज़ 18 इंच व्हील्स। जो नॉर्मल X1 आती है उसमें 17 आते हैं। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो साइड स्कर्ट्स भी इसमें लगी हुई है। ऑफ कोर्स इससे थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस कम होती है, बट द लुक इट गिव्स, इट्स अमेजिंग। M स्पोर्ट की बैजिंग आपको हर जगह मिल जाएगी। जस्ट लुक एट द कार गाइस, इट इज़ जस्ट, इसको अगर कोई मुड़ के ना देखे रोड पे तो आई थिंक ही इज़ ब्लाइंड। बाकी आप सामने से देखेंगे द बम्पर इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड, इट इज़ एन M स्पोर्ट बम्पर। और आप देखेंगे कि ये पूरा जो आता है कटआउट्स, ये पूरे एयर को स्ट्रीम करने के लिए है। इट मेक्स द कार मोर एरोडायनेमिक एंड ऑन द हाईवेज इट रन्स लाइक अ बीस्ट। तो ये बहुत ही लिमिटेड एडिशन कुछ ही गाड़ियाँ बनी थी इंडिया में, जो उनमें से आप ये देख रहे हैं। आई थिंक द नंबर शुड बी अराउंड 100-150, इतनी ही गाड़ियाँ बनी थी, उसमें से एक ये गाड़ी है। और वाइट में तो बहुत अच्छी लगती है। अब पीछे से मैं आपको चेंजेस बता दूं, ये पूरा डिफ्यूज़र जो है इसका ये ब्लैक आता है। ट्विन एग्जॉस्ट आते हैं इसमें, जबकि नॉर्मल X1 में एक ही एग्जॉस्ट आता है। और ये जो पीछे का लुक इसका निकल के आ रहा है, इट इज़ अ वेरी स्पोर्टी लुक। और अब आप देखेंगे कि जो ब्रेक लाइट्स हैं इसकी, वो भी इट्स कम्प्लीटली LED। और इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स आ जाते हैं गाइस जो आपने नॉर्मली देखे नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है, जो अब वाले मॉडल में नहीं आ रहा है बट इसमें है, इट इज़ एन X ड्राइव मॉडल, इट इज़ एन ऑल व्हील ड्राइव मॉडल। अपन 4x4 भी बोल सकते हैं कुछ हद तक। तो इसका पावर पीछे वाले व्हील्स में भी जाता है। और मोस्टली ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, बट व्हेनेवर यू वांट, व्हेनेवर द सिस्टम डिटेक्ट्स कि उसको पावर चाहिए तो पीछे वाले व्हील्स में भी पावर जाती है। एंड लुक एट द रिम्स, ये आपके पूरे R18 रिम्स हैं। पीछे वाला जो टायर है वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है सामने वाले से, थोड़े से स्टैगर्ड हैं इसमें। किसी ने लैम्बोर्गिनी उरुस का कुछ फील लेना है और कुछ उसका एक मिनिएचर रूप, तो वो मैं मानूंगा कि एक सस्ते में आपको वो फील ये गाड़ी दे सकती है। ये एक नॉर्मल X1 से डिफरेंट है। आपको रूफ रेल्स ही ब्लैक मिल जाते हैं, ये पूरी ब्लैक कैडिंग मिल जाती है स्पोर्टीनेस के लिए। तो गाइज़ ये एक BMW की चाबी है, बट ये M स्पोर्ट मॉडल में ये आपको थोड़ा M लोगो आ जाएगा साइड से। दोनों चाबियों में आपको ये लोगो आता है ताकि आपको पता रहे कि यूर ड्राइविंग एन M स्पोर्ट एडिशन। सो अब हम इससे अनलॉक कर लेते हैं और इसके अंदर अब हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। सो ये जो इंटीरियर आप देख रहे हैं, ये कम्प्लीटली एक डार्क मोका लेदर का इंटीरियर आता है, जो सिर्फ और सिर्फ M स्पोर्ट मॉडल में ही आता है। M स्पोर्ट में ब्लैक और डार्क मोका ही आता है, बाकी नॉर्मल X1 में आपको सिर्फ बेज मिलेगा। तो जो डार्क के साथ जो ब्लैक का कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। तो गाइज़ आप बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि
आपको ये इंटीरियर कैसा लगा, और कई सारे इसके बिट्स हैं जो नॉर्मल X1 से काफ़ी डिफरेंट है। तो अब हम धीरे धीरे करके उन सब के बारे में बात करेंगे। तो अब हम अंदर बैठ जाते हैं और इस तरह से दिखता है गाइस कुछ इसका कैबिन। कई कई जगह धूप पड़ रही है, कई कई जगह शैडोज़ है, तो आप कंप्लीट लुक ले सकते हैं कि इसका इंटीरियर किस तरह से दिखता है। तो गाइस कुछ इस तरह से इसका इंटीरियर का लुक आता है। एज यू कैन सी ये भी सॉफ्ट टच लेदर है। यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट सी वुडन फिनिश दी गई है। जो नॉर्मल X1 आती है उसमें थोड़ा सा प्लास्टिक ही आता है, ये सॉफ्ट टच है। स्टीयरिंग कम्प्लीटली लेदर है और ये भी पूरी वुडन फिनिश दी गई है। कार लुक्स रियली प्रीमियम। और यहाँ पे आपकी कुछ बटन्स हैं, यहाँ तक कि ये भी सॉफ्ट टच मटेरियल है। कोई भी मटेरियल सिवाय थोड़ा सा इस चीज़ के बाकी सब जगह सॉफ्ट टच है, यहाँ तक भी सॉफ्ट टच है। तो अब हम गाड़ी को ऑन करके देखते हैं। वेरी गुड। अब आपको ये दिखेगा, कई चीज़ें डिफरेंट दिखेंगी। जैसे M स्पोर्ट में ये स्क्रीन काफ़ी बड़ा मिल जाता है, 8.8 इंच का LED स्क्रीन मिल जाता है, वरना नॉर्मल X1 में आपको छोटा सा मिलता है। और अब हम गाड़ी को कम्प्लीटली ऑन कर देते हैं। सो अब अपनी गाड़ी ऑन हो गई है और अब आप दे सकते हैं MID पे। ये आपके AC कंट्रोल्स हैं। इसमें कंप्लीट पैनोरामिक सनरूफ मिलता है जिसके कंट्रोल्स इस जगह पे हैं। तो अब हम थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। ये आपको कंप्लीटली यहाँ पे एक इतना बड़ा ये पूरा आपको एक स्क्रीन मिल जाता है। दिस इज़ हाफ डिजिटल हाफ एनालॉग। तो आपको ये वाला जो पूरा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा आपको स्क्रीन मिलता है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगा। और ये अभी हम इको प्रो मोड में है, तो वहाँ पे वो यहाँ पे वो चार्ज और पावर दिखा रहा है। अगर हम कंफर्ट मोड में आ जाते हैं तो वो एवरेज और उस पर आ जाएगा। अगर हम स्पोर्ट मोड में आ जाते हैं तो फिर वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट सा लुक हो जाता है उसका। स्पोर्ट आपको दिखा भी रहा है और ओवरऑल लुक एंड फील बहुत ही प्रीमियम है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके गाइस, तो अब आपको सबसे बड़ा इसमें जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, M स्पोर्ट वाले में जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आता है वो है इसका हेड अप डिस्प्ले। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक 0 किलोमीटर दिखा रहा है और वो थोड़ा सा कैमरे की वजह से फ्लिकर कर रहा है, बट ये हेड अप डिस्प्ले होता है जिसमें आपकी कांच पे ही, आपके आई लेवल पे जो कांच पे ही आपको सब कुछ दिखा देता है। और इसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है गाइस। जैसे कि मैंने अभी डोर ओपन किया है तो आप देखेंगे कि ये डोर ओपन का सिंबल आपको दिखा रहा है जस्ट सामने। आप देखिए यहाँ पे मैं यहाँ बैठा हूँ और वो मुझे सारी चीज़ें दिखा रहा है। देखिए ये डोर ओपन का सिंबल हो गया है। और यहाँ तक कि अब आप अगर नेविगेशन सेट करते हैं यहाँ से, और कोई भी आप अगर किसी भी तरह का आप नेविगेशन सेट करते हैं तो यहाँ पे आपको नेविगेशन गाइड भी दिखाता है। देखिए अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा एक मैप आ गया है जो आपको एक कलरफुल डिस्प्ले में, एक ऑरेंज कलर में भी आपको दिखा रहा है कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो इसका एक रीज़न ये होता है कि क्योंकि ये थोड़ी स्पोर्टी गाड़ी है तो आप थोड़ी सी भी अपनी आँख को नीचे ना करें और सीधे आप चलते रहें, सीधे सामने देखते हुए आपकी स्पीड पे आपकी नज़र हो। सो आई थिंक ये एक जो फीचर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपको थोड़ा सा ड्राइव करके दिखाता हूँ कि किस तरह से काम करता है ये। तो अब आप देखेंगे, ये देखिए स्पीड बढ़ रही है क्योंकि ये कैमरा है इसमें, इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है, बट ओवरऑल मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है एक्चुअली सामने बैठ के। ये देखिए अब हम रिवर्स ले रहे हैं और यहाँ पे पूरी आपको स्पीड दिखा रहा है।
यहाँ तक कि आपको इसमें सॉन्ग्स वगैरह सब कुछ दिखाता है गाइस, सब कुछ। ये देखिए गाइस, ये रेडियो के स्टेशंस भी आपको दिखा रहा है, और अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो ये मैं रेडियो के स्टेशंस भी यहीं से सेट कर सकता हूँ। दिस टेक्नोलॉजी इज़ अमेजिंग, और इतनी अच्छे से इंटीग्रेटेड है BMW में कि इट्स वेरी वेरी फन टू यूज़ दिस, स्पेशली ऑन लॉन्ग ड्राइव्स और हाईवेज। जब आपको स्पीडोमीटर देखने की टाइम नहीं है तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो गाइज़, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ये iDrive कंट्रोलर की। जिनके पास BMW है वो लोग काफ़ी फेमिलियर होंगे इससे। ये इतना इजी टू यूज़ सिस्टम है कि एक बच्चा भी अगर 1 घंटे इसमें देख ले तो ये आराम से सीख सकता है। यहाँ पे आपको अपने मल्टीमीडिया के ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको रेडियो के ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ से आपको कनेक्टेड जो आपका फ़ोन है उसका आपको मिल जाएगा। यहाँ से इस गाड़ी में इनबिल्ट नेविगेशन आता है, तो यहाँ से आप आराम से सेट कर सकते हैं, और ये पूरा आपको बहुत डिटेल्ड नेविगेशन दिखाता है। जो नेविगेशन आपको हेड अप डिस्प्ले पे भी दिखाता है वो यहाँ पे दिखाता है। और यहाँ से आप बैक जाएंगे, और सारा कंट्रोल गाइज इससे होता है। ये जो बड़ा सा नॉब है ये भी टच अनेबल्ड है, यहाँ पे आप लिख के भी बता सकते हैं। ये बैक ऑप्शन, ये सब कुछ यहाँ से होता है। इस गाड़ी में अभी टच स्क्रीन नहीं है, इसके ऊपर वाले मॉडल में टच स्क्रीन आया था। कनेक्टेड ड्राइव है, यहाँ पे आपको सारी BMW की ऐप सर्विसेज यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और ये आपकी व्हीकल इंफॉर्मेशन है जिसमें आपके इतने सारे ऑप्शंस हैं। एफिशिएंट डायनेमिक्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिखा देता है, स्पोर्ट, इको, और इसमें आपने कितने टाइम कितने समय तक गाड़ी ड्राइव करी है। और ये एफिशिएंट डायनेमिक्स इंफॉर्मेशन भी दिखा देता है कि आपकी किस तरह से आपका जो फ्यूल है, किस तरह से आपकी जो इंजन है वो काम कर रहा है, क्लाइमेट सेटिंग्स किस तरह से हैं। जैसे अब आपको ये दिखा रहा है, देखिए, एक्सेलरेशन एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन मीन्स कितना आपका एक्सेलरेशन होना चाहिए, कितना रिकमेंडेड है सबसे ज़्यादा फ्यूल बचाने के लिए। तो ये सब कुछ आपको गाइस यहाँ पे दिखा देता है ना, कमाल की चीज़। अब मैंने वापस से स्पोर्ट मोड में डाल दिया है गाड़ी को, और ये अब हम वापस आएंगे यहाँ से। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बता देता है। ऑन बोर्ड कंप्यूटर कितना माइलेज दे रही है, कितनी स्पीड है, कितनी रेंज है। ट्रिप कंप्यूटर है, आप ट्रिप्स रीसेट कर सकते हैं, आपका पूरा जर्नी का आप डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये आपका व्हीकल स्टेटस में आपको सर्विस इंफॉर्मेशन, टायर प्रेशर, रीसेट, इंजन ऑयल, सर्विस रिक्वायरमेंट्स, कितने सर्विस अभी यहाँ पे हो चुकी है, ये सब कुछ दिखा देता है। सर्विस हिस्ट्री दिखा देता है, और ये आपका कोई भी अगर एरर आता है तो यहाँ पे दिखा देता है, राइट। और यहाँ आप आएंगे, ये सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है गाइस, ये स्पोर्ट डिस्प्लेज हैं, बहुत स्पोर्टी फीलिंग देते हैं। लाइक थोड़ा सा मैं पावर देके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये टॉर्क और पावर आपको एक्चुअली दिखा देता है। और व्हीकल, ये आपको टायर प्रेशर मॉनिटर दिखाता है। टायर प्रेशर टायर का एक का टेम्परेचर भी दिखाता है और प्रेशर भी दिखाता है। सो बहुत अच्छा इसमें सब कुछ दिया हुआ है। आई थिंक इसके अलावा और किसी भी चीज़ की ज़रूरत जनरली होती है नहीं। और अब हम सेटिंग्स में आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो इस M स्पोर्ट मॉडल में एक एडिशनल सेटिंग जो आती है वो हेड अप डिस्प्ले की आती है। अब आप देखेंगे यहाँ से आप हेड अप डिस्प्ले को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अब आप हेड अप डिस्प्ले में सेटिंग्स का आप सब कुछ सेट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कौन सी चाहिए आपको, क्रूज कंट्रोल दिखा देता है, नेविगेशन दिखा देता है, कंट्रोल मैसेजेस, एंटरटेनमेंट, टेलीफोन, सब कुछ उसमें आपको उस वाले कांच वाले डिस्प्ले में दिखा देता है। उसकी आप ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं। रात को अगर आपको ज़्यादा ब्राइट नहीं चाहिए तो आप उसको कर सकते हैं। उसकी जो हाइट है वो आप सेट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों की हाइट कम होती है तो वो इस तरह, देखिए आप ऊपर जा रहा है, ज़ीरो जो है ये ऊपर जा रहा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये आप नीचे जा रहा है, तो आपकी हाइट के हिसाब से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। और उसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको रोटेट करना है तो आप उसको आराम से रोटेट कर सकते हैं। और ये आपका रोटेशन वाला ऑप्शन आ गया। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो डिस्प्ले है, मतलब ये वाला जो डिस्प्ले है, ये वाला, इसमें आप यहाँ से सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं कि क्या क्या दिखाना चाहिए, क्या क्या नहीं दिखाना चाहिए। कंट्रोल डिस्प्ले जो है उसकी आप, ये वाली जो डिस्प्ले है इसकी आप ब्राइटनेस एट नाइट, एट डार्क सब कुछ कर सकते हैं।
ड्राइविंग इंफॉर्मेशन, ये सब आप इधर से सेट कर सकते हैं। टाइम एंड डेट, लैंग्वेज, टच पैड आप ये वाला जो टच पैड है इसको टच पैड बोलते हैं। तो ये एम स्पोर्ट में ही आता है गाइस, ये उसमें नहीं आता है, जो नॉर्मल X1 है उसमें नहीं आता है। कनेक्शंस, यहाँ से आप अपना ब्लूटूथ कनेक्शंस वगैरह कर सकते हैं, साउंड एडजस्ट कर सकते हैं। स्पीड में आप जाएंगे तो स्पीड की वार्निंग आप सेट कर सकते हैं कि कितने पे आपको वार्निंग दिखाना चाहिए। क्लाइमेट में आप सेट कर सकते हैं कि अपने आप स्टार्ट हो जाए, अपने आप बंद हो जाए, ये सब आप कर सकते हैं। लाइट्स में आप एम्बियंट लाइट आती है गाइज, इसमें अभी नहीं दिखा रहा है, मैं आपको रात का व्यू दिखाऊंगा। ये पूरी एम्बियंट लाइट है, बहुत ही सुंदर लगती है। 2 कलर की ही एम्बियंट लाइट आती है इसमें, ऑरेंज और वाइट। तो क्लासिक में ऑरेंज और स्पोर्ट में वाइट। बाकी आप इसकी एम्बियंट लाइट की ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं। जो 1 टच वाला है वो आप सेट कर सकते हैं, ट्रिपल सिग्नल। ये डे टाइम रनिंग लाइट्स जो आपके हेडलैम्प्स में आती है वो आप सेट कर सकते हैं। वेलकम लाइट्स आप सेट कर सकते हैं। इको प्रो मोड में जो आप इको प्रो की लिमिट है वो आप सेट कर सकते हैं। ये आप क्लाइमेट आपको और इकोनॉमिक में चाहिए तो वो आप सेट कर सकते हैं। कोस्टिंग कोस्टिंग मतलब जैसे ही आप एक्सीलेटर छोड़ते हैं अपने आप गाड़ी न्यूट्रल में कोस्ट करने लगती है, तो वो चीज़ आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। डोर्स और कीज़ की हर आप एक की से आप सब कुछ आप असाइन कर सकते हो। लाइक पूरे ऑल डोर्स खुलने चाहिए कि टेल गेट खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए। लास्ट सीट पोजीशन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जानी चाहिए, ऑटोमेटिक रीलॉक हो जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। आप अपनी खुद की प्रोफाइल्स बना सकते हैं कि जैसे सपोज़ मेरे पास की है तो मैं मेरे हिसाब से अपनी प्रोफाइल पूरी बना सकता हूँ, उस हिसाब से हो जाएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट आप कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन था iDrive का। बाकी हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ से आपके AC के कंट्रोल्स हैं। ये आप डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है आपको। ये सिंक आप हटा देंगे तो इधर का अलग और उधर का अलग आप सेट कर सकते हैं। ये आपके ऑटोमेटिक ऑफ ऑन कर सकते हैं। फ़ैन स्पीड ऑटोमेटिक पे भी रख सकते हैं, ये मैक्स है। ये आपका फ़ैन का कंट्रोल है, ये आपके मोड्स हैं। ये आपका ऑटोमेटिक और मैनुअल बाहर की हवा के लिए है, और ये आपका AC ऑन ऑफ के लिए है। बहुत ही नीट एंड क्लीन सिंपल सा एक AC का कंट्रोलर दिया हुआ है। ये आपके जो है यहाँ पे आपके कप होल्डर्स आ जाते हैं, इसको आप कम्प्लीटली बंद भी कर सकते हैं एक नीट लुक के लिए। ये आपका डायनेमिक सेलेक्ट कंट्रोल है, स्पोर्ट, इको, प्रो, कंफर्ट। ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने के लिए है। ये आपका हिल डिसेंट, इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर आ जाता है गाइस, ये हिल डिसेंट ऑन हो जाता है, ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे जैसे ही मैंने हिल डिसेंट ऑन किया तो 9 किलोमीटर की स्पीड पे अपने आप गाड़ी नीचे जाएगी। ये आपका ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, इसमें ऑटो होल्ड का फंक्शन नहीं आता है गाइस। ये आपके सारे iDrive के कंट्रोलर्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा स्टोरेज स्पेस है, ये पूरा स्टोरेज स्पेस है। यहाँ पे आपका USB चार्जिंग एंड वो सब ऑक्स वगैरह मिल जाता है। काफ़ी डीप है ये अगर आप देखेंगे तो। और यहाँ पे आपका गाइस ये आपको कम्प्लीटली एक थाई सपोर्ट के लिए मिल जाता है। ये सीट कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है विथ लंबार सपोर्ट, और इसमें हर्मन कार्डन का सिस्टम आता है। तो कम्प्लीटली इनबिल्ट हर्मन कार्डन का सिस्टम इसमें मिल जाता है आपको। इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये वाला रूफ़ का कंट्रोलर है, तो ये आप इसको बंद और क्लोज़ कर सकते हैं, ये पार्ट भी ओपन हो जाता है। ये आपकी टच लाइट्स हैं और काफ़ी स्मूथ एंड काफ़ी लग्जरी फील देती हैं। ये आपका ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर है, और इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको इस गाड़ी में गाइस क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता है। क्रूज़ कंट्रोल भी दे देना चाहिए था उनको, आई डोंट नो उन्होंने क्यों मिस किया। एक लिमिटर ज़रूर मिल जाता है। ये आपके वॉल्यूम कंट्रोलर्स हैं, यहाँ पे वॉइस इनपुट फ़ोन का, और ये आपको थोड़ा सा एक फ्लैट बॉटम एम की बैजिंग मिलती है यहाँ पे। और ये आपको एक बहुत ही स्पोर्टी सा, बहुत ही थोड़ा मोटा सा स्टीयरिंग व्हील मिलता है। ये आपके ऑटोमेटिक वाइपर्स के कंट्रोलर हैं यहाँ पे, रियर वाइपर, और ये आपके ये इंडिकेटर और उसके कंट्रोलर हैं। इससे इस बटन से आप इस डिस्प्ले पे चेंज कर सकते हैं कि क्या क्या आपको डिस्प्ले करना है। यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। ये ऑटोमेटिक है, ये मैनुअल पे हो गया,
ये फॉग लैम्प्स रियर फॉग लैम्प्स के मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको मिरर्स के कंट्रोल, पूरे चारों ऑटोमेटिक विंडोज़, पीछे के आपको लॉक करने के लिए। तो गाइस पीछे का जो स्पेस है वो देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको पीछे में आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है। मेरे पास इनफ नी रूम है, हेड रूम की कोई कमी नहीं है। और इसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी बहुत ही एयरी फीलिंग आती है। और X1 का ये बहुत अच्छी बात है कि ये विंडोज़ की जो हाइट है बहुत बड़ी है, तो आपको कहीं से भी ये नहीं लगता कि आप एक लो हाइट गाड़ी में वगैरह बैठे हैं। तो बहुत ही अच्छा लुक आता है पीछे से। और ये आपके पास यहाँ पे कप होल्डर्स हैं। ये आपके पास एसी के वेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है। और बाकी ये आपको यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं। ऑल इन ऑल अ वेरी प्रीमियम लुक। और यहाँ पे आपको अपना ये मिल जाता है, कप होल्डर्स का जगह मिल जाती है। यहाँ पे आपको दोबारा एक बहुत अच्छा खासा एक वो मिल जाता है अपना फ़ोन वगैरह रखने के लिए। एंड दिस एक्चुअली इज़ अ स्पोर्टी व्हीकल, बट इट ऑल्सो फील्स लाइक एन एग्जीक्यूटिव व्हीकल। पीछे भी बैठ के बहुत अच्छे से जर्नी की जा सकती है और कोई भी आपको थकान महसूस नहीं होगी इस गाड़ी में गाइस, बिकॉज ये एम स्पोर्ट है तो इसमें बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं है। ये आपको रियर सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं, जो हमेशा गाइस ध्यान रखिए कि रियर सीट बेल्ट्स हमेशा लगाएं और किसी भी तरह से बिना सीट बेल्ट के ना बैठें पीछे की सीट पे। तो अब हम इसका बूट ओपन कर लेते हैं और ये आपको हेफ्टी साइज़ एक बूट मिल जाता है। और यहाँ पे आपको एक पार्सल शेल्फ मिल जाती है। इसके यहाँ पे भी रखने की खूब जगह है। इस शेल्फ़ को आप निकाल दें, सीट्स को भी आप नीचे कर सकते हैं। यहाँ से एक बटन दबाइए और ये पूरी सीट्स नीचे हो जाती हैं। ये वाला बटन, इससे आपकी सीट नीचे हो जाती है। ये आपका यहाँ पे आपकी एक स्पेयर टायर आ जाता है और काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस है गाइस, कोई इशू नहीं है। इट्स प्रैक्टिकल के साथ साथ ये काफ़ी स्पोर्टी के साथ साथ ये काफ़ी एक प्रैक्टिकल कार भी है। So you can go on long drives, you can go to the mountains, anything, no problem, because it's an X drive, all wheel drive है तो आप mountains पे ले जाइए, कहीं पे भी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी किट लगा हुआ है बट ग्राउंड क्लियरेंस इनफ है इसमें, तो इट्स अ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। और ऑल इन ऑल द लुक एंड फील ऑफ द कार इज़ अमेजिंग। और यहाँ पे आप अगर अपन चलते हैं तो यहाँ पे आपको M के साइड सेल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मल BMW लिखा हुआ मिल जाता है। तो गाइस अब हम इसका इंजन खोल के देख लेते हैं। और ये आपको हाइड्रोलिक बॉनेट मिलता है जिसमें कोई वो नहीं आपको करने की ज़रूरत है। और ये रहा गाइस इसका बहुत ही पावरफुल ट्विन टर्बो 190 हॉर्स पावर वाला इंजन। और काफ़ी नीट एंड क्लीन है, बहुत ही नीचे है। X1 की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो काफ़ी अच्छी है, वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो गाइज़ एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं। तो ये हमने अभी गाड़ी ऑन कर ली है। अब आप देख सकते हैं मेरे आगे हेड अप डिस्प्ले भी ऑन है और बहुत ही बटर स्मूथ है चलाने में गाड़ी और काफ़ी स्पोर्टी फीलिंग देती है। और अभी मैं कॉलोनी के रोड पे हूँ, बिल्कुल भी हाईवे पे या नॉर्मल रोड पे भी नहीं हूँ, इसलिए मैं कैमरा पकड़ के चला रहा हूँ। प्लीज़ आप ये काम नहीं करें घर पे। वेरी easy to drive vehicle guys, very easy to drive, and it's a complete package I would say, in terms of looks, in terms of sportiness, in terms of the driving capability, in terms of fun जो आपको चाहिए होता है। It's not just a car कि आपको point A से point B ले जाएगी, it will do it with a smile, and you'll always have that feeling you're sitting in something special। और काफ़ी अच्छी फीलिंग है गाइस।